हेलो एवरीवन, हम एनसीईआरटी की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने पहले 6 चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो उनके हम कुछ क्वेश्चन रोज करेंगे, जिससे हम सारे क्वेश्चनों की रिवीजन भी कर पाए और सारे टाइप आ भी जाए। ओके, शुरू करते हैं। चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सबसे पहले कोई भी नंबर 0 से ख़त्म कब होता है? जब उसके पास एक 2 होता है और एक 5 होता है, तभी तो वो पीछे 0 बनाएगा। पर 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 एंड 2। इसमें 5 तो है नहीं, तो हम सीधा क्या लिखेंगे? 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। 4 की पावर n कैन एंड with 0 if 2 and 5 both are its prime factors। ओके, अगर ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर होते तो वो 0 से एंड करता, बट 5 is not a prime factor of 4। therefore क्या हो गया? 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। सिंपल, इतना सही क्वेश्चन है। 2 या 3 नंबर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड LCM हमें उनका फाइंड करना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला था जो आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। वो फॉर्मूला क्या था? LCM इंटू HCF इक्वल A इंटू B। मतलब किसी भी 2 नंबरों का LCM और उन्हीं 2 नंबरों का HCF अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो अब इसमें हम पुट करते हैं। LCM हमें फाइंड करना है। HCF कितना है? 9। 2 नंबर क्या हमने वो भी लिख लिए। LCM इक्वल टू 306 इंटू, अब एक सिंपल सी चीज़ है, हम चेक करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी। इनको जो मुझे दिख रहा है वो 5, अगर 3 और 6 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 भी 9 से डिवाइड होता है। तो ये दोनों नंबर जो है हमारे 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 1 3 एंड 4। तो हम क्या आएगा आंसर? अब सिंपल है, सबको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई आपके हवा में आंसर नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, नाइन 10 12 2। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ हमारे मतलब चैप्टर 1 के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक ग्राफ है हमारे पास ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन अ फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच। px मतलब क्या? जीरोस कैसे निकलते हैं? जीरोस क्या होते हैं? जब हमारी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती है, व्हेन लाइन कट्स एक्स एक्सिस। तो चेक करेंगे सबसे पहले इसमें, इस क्वेश्चन में लाइन ने कितनी बार कट करा है चेक करो। इसमें एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करा है ना, पहले क्वेश्चन में कहीं पे कट करा है? नहीं करा है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? 0 जीरोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। इसमें एक्स एक्सिस को चेक करेंगे। देखो ये यहाँ पे कट कर रही है ना, एक बार कट करा है, तो इसके कितने जीरो होंगे? इसके 1 0 होगा। ठीक है, 1 0। अगला, इसमें एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है? 1, फिर 2 एंड 3। इसका आंसर कितना होगा? 3 जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है? एक बार यहाँ हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है, मीन्स 2 टाइम। ठीक है, 2 जीरोस। ऐसे ही हम सबको कर लेंगे। अगले वाले में क्या होगा? 1 2 3 4, आंसर होगा 4 जीरोस। और जो लास्ट है उसमें हो रहा है 3 टाइम। देखो 1 टाइम यहाँ पर हो रहा है, 2 टाइम यहाँ पे हो रहा है। ये क्या है? ये इसको टच करके जा रहा है बस। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने 3 जीरोस इसका आंसर बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी ईजी है, थोड़ा बस पढ़ना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 आर एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे,
चेक करेंगे कैसे होगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में तो नहीं है पर हम बना भी सकते हैं। दो तरीके से हो जाएगा, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ x² - 0x + 0x - 3 = 0, और मैं सिंपल कर दूँ x² = 3, x की वैल्यू कितनी आएगी +-√3, मतलब कि x के दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका √3 और एक आ जाएगा -√3। इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे, इसको हम बीटा बोलेंगे। ओके, अगर आपका अल्फ़ा और बीटा आ गया है तो हम आगे क्या करेंगे वो बताता हूँ। इसमें हम ABC फाइंड करेंगे। इसका A क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें A क्या होगा 1 जो यहाँ पर होगा, B कितना है इसका 0 एंड C कितना होगा इसमें -3। ये आ गया। अब हमारा रिलेशन क्या होता है, किसी को अगर रिलेशन याद होगा हमने करा था, रिलेशन होता है अगर हम सम निकालेंगे वो क्या होता है अल्फ़ा + बीटा = -B/A। अल्फ़ा कितना है हमारा √3, बीटा कितना है हमारा -√3, B की वैल्यू -0, A की वैल्यू 1। ये तो कट के 0 हो गया और ये 0 हो गया, मतलब ये तो हमारा सही है। दूसरा क्या होता है हमारा प्रोडक्ट क्या होता है हमारा अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है C/A। अल्फ़ा क्या है √3, बीटा क्या है -√3, C की वैल्यू क्या है -3, A की वैल्यू तो 1 ही है, यहाँ से -3 और यहाँ से -3, इट मीन हमारे आंसर सही है। ओके, अगर और आपको क्या करना है, आपको अगर कुछ दूसरा तरीका देखना है तो आपको दूसरा तरीका ही बताया था। इसमें क्या होगा, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारा x² - 3 है, इसको मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, तो बोल सकता हूँ x² - √3 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है a - b और a + b। यहाँ से क्या आ जाएगा x -√3, ब्रैकेट में दूसरा आ जाएगा x + √3, यहाँ से भी x की वैल्यू यही आएगी -√3 और √3। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो चुके हैं, ये तो वैसे 5 है, नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई। ठीक है, अब ये क्या है चैप्टर 3 के, चैप्टर 3 का क्वेश्चन क्या एक बार आप रीड कर लो। चंपा went to a sale to purchase some pants and shirt. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, उस ये दो उसने आंसर कर रखे, क्या क्या करे वे, पहले तो हम लेट कर लेते हैं, दो चीज़ लेके आइए। ठीक है, लेट नंबर ऑफ पेंट्स कितनी है x, दूसरा लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स, क्या स्पेलिंग गलत हो गई, वो कितने मान लिया हमने y, सिंपल। अब हम पढ़ेंगे हमारी क्या क्या कंडीशंस है। द नंबर ऑफ स्कर्ट इज मतलब होता है इक्वल टू, तो नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब कि y इक्वल टू किसके 2 < द ट्वाइस ऑफ पेंट्स, पेंट कितनी x का ट्वाइस, उसमें से 2 कम, इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन पढ़ लेते हैं पहले, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज मतलब इक्वल, स्कर्ट की बात हुई है, क्या है 4 < है, 4 लेस है, किससे लेस है 4 टाइम ऑफ द पेंट्स। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब इसके दो तरीके, या तो आप एलिमिनेशन से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से कर लो। ठीक है, पहले हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं, y = 2x - 2, y = 4x - 4। यहाँ साइन प्लस का है, अगर कुछ नहीं है तो प्लस का है, तो नीचे हम माइनस लग देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये तो हो जाएगा 0। आगे प्लस का 2 और माइनस का 4x, माइनस का 2x, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 2। इसको हम फर्दर करेंगे तो 2x = 2 मीन्स x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है उसको पुट कर देंगे हम इन इक्वेशन 1, y = x 2x - 2, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, y 0, इट मीन उसने कितने x क्या था, उसने एक पेंट खाई थी और कितनी स्कर्ट खाई थी 0 स्कर्ट खाई थी। ओके, अगर आप चाहते हो कि ऐसा करो भाई नहीं हमको तो करके दिखाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सेम क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। मैं 1 मिनट आपको करके दिखाता हूँ।
ये दो हमारी इक्वेशंस थी। सब्स्टिट्यूशन मतलब हम y की जगह y की वैल्यू पुट कर रहे हैं दूसरी, ठीक है, मीन्स कि दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो 2x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 4। एक्स वाली टर्म एक साइड आ जाएगी और दूसरे वाले नंबर एक तरफ से आ जाएंगे। देखो सेम आ गया ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर x की वैल्यू 1 है, इस बार हमने पुट कर लेंगे इक्वेशन सेकंड में, y इक्वल टू 4x माइनस 4, y इंटू 1 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। यहाँ भी हमारा आंसर सेम आया है। हम पे कितने पेंट्स है 1 और ये कितना है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना है बस। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। जो नंबर लिखे हैं उनको, हमको इक्वेशन दी है उसको लिखते हैं। 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0। इसमें हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 9, b1 की वैल्यू क्या है 3 एंड c1 की वैल्यू क्या है 12। ओके, अब हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। इसमें a2 क्या है हमारा 18, b2 क्या है हमारा 6, c2 क्या है 24। अब हम कंडीशंस चेक करेंगे कौन सी है। a1/a2 निकालेंगे, कितना है 9/18, इट मीन 1/2, ठीक है। b1/b2 निकालेंगे, कितना है 3/6, मीन 1/2। लास्ट क्या है c1/c2, वो कितना है 12/24, कितना हो गया 1/2। अगर सबका आंसर सेम है, मीन्स अगर हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2 के, तो क्या होती है लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। हमें यही बताना था, हो गया हमारा आंसर, क्योंकि ये सब एक दूसरे के इक्वल है, सबके रेशियो 1/2 1/2 एंड 1/2 है। ये क्वेश्चन इतना सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 4 के क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल 1 है। वैसे अगर आपको बुक में देखना हो हम कहाँ से कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, जो 4th चैप्टर वाला कर रहे हैं। क्वेश्चन आप रीड कर लो एक बार। क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स इज इतना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जॉन के पास कितने थे, लेट जॉन्स मार्बल। अभी हमें किसी के भी नहीं पता, तो जॉन के हम एक्स मान लेते हैं। अगर जॉन के पास एक्स है, टोटल कितने थे 45, जॉन के पास एक्स है, तो ये वाले के पास कितने होंगे, इसके पास हो जाएंगे 45 में से माइनस कर दो एक्स, ये वाले हो जाएंगे ना इसके पास जयवंती के पास। तो लेट क्या है, तो जयवंती के सीधे लिखेंगे, जयवंती के कितने होंगे मार्बल्स 45 माइनस एक्स। ये हमारी दो इक्वेशंस हमको मिल गई है। ओके, हमको बस इक्वेशन से मतलब है। उसके बाद हमें पहली चीज़ क्या बोली है, ये तो हमारा यहाँ तक का हो गया कि किसके पास कितने थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। सबसे पहले यहाँ जॉन लिख दिया, ये हमने जयवंती लिख दी। जॉन के पास x थे, उसने 5 खो दिया, अब उसके पास x-5 है। जयवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, उसमें से भी उसने 5 खो दिए, तो इसके पास बचे 40 माइनस एक्स, ठीक है। हमने दोनों के लिख दिए कितने कितने इनके पास मार्बल्स थे। ओके, हम नेक्स्ट फेज में क्या है, हमको आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज इतना, मीन्स वो कह रहा है x-5 और इसका 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना है 124। सिंपल है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। ये हमारी इक्वेशन बना लेंगे हम, इसकी क्या बनेगी 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x
इक्वल टू 124। कैसे आया? इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, थर्ड स्टेप एंड ये फोर्थ स्टेप। ठीक है, अगर ये आ गया है तो हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। -x², ठीक है, प्लस 45x इक्वल टू 124 प्लस 200। ठीक है, मैं जो हमारा नॉर्मल नंबर था उसको उस तरफ ले गया। तो आंसर क्या आया हमारा? 324x² प्लस 45x। अगर हम इस वाली टर्म को कोशिश करेंगे हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, तो इसके लिए सबको उस साइड ले जाऊंगा, x² माइनस 45x प्लस इतना। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आपका एग्जाम्पल सिर्फ यहीं पे ख़त्म है। ठीक है, तो हम भी इसको यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे सेम क्वेश्चन हमको करने को मिलेगा। उसमें क्या करेंगे हम, उस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कॉटेज वाला। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, उनकी कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। थोड़ा आप सोचो इस क्वेश्चन को, वो क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने एक दिन में मान लो 5 टॉय बनाए, तो एक टॉय के कितने रुपए हो जाएंगे? 55 माइनस 5 मीन्स वो 50 रुपये का हो जाएगा। अगर मैंने टोटल 10 टॉय बना दिए तो उस एक टॉय की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 55 माइनस 10 मीन्स 45। तो हम जितने भी टॉय दिन में बनाएंगे उसको अगर हम 55 से माइनस कर देंगे तो हमारी उस दिन की एक टॉय की प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। बस इतना ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं? x और कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कितना है? वो हो जाएगा 55 माइनस x। अब उसने आगे क्या बोला हमको? इन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज इतना। अगर मैं एक दिन में 5 टॉय बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो, और मेरी एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 55 माइनस 5 मीन्स 50। तो मैंने टोटल प्रोडक्शन उस दिन, टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे सामान बनाने की, वो क्या होगी? अगर एक टॉय 50 का है तो 5 टॉय कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही हमको क्वेश्चन में भी करना है। हमको एक दिन की पता है, मतलब एक टॉय का पता है कितने का है, और एक दिन में कितने टॉय बनते हैं वो पता है। मतलब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा हमारा? x ब्रैकेट 55 माइनस एक्स कर देंगे, 55x माइनस x², और एक दिन की कितनी दे रखी है हमको? 750 लिख देंगे। ठीक है, डन। हम कोशिश करेंगे ये हमारा पॉजिटिव हो, तो इसको उस साइड ले जाएंगे। तो क्या आएगा? x² माइनस 55x प्लस 750। यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमको सिर्फ इसकी इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उसको रीड करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज इतना एंड फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले बताऊंगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे मैंने 1 लिखा, इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या है? 2। मैंने 3 लिखा, इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या है? 4। मतलब 2 नंबर जिनके बीच में गैप ही ना हो, मतलब एक का गैप हो बस। 4 का 5 हो गया, 5 का 6 हो गया, ऐसे नंबर्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, 10 लिख रहा हूँ तो मैं 11 लिख दूंगा, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, तो अब लेट करेंगे हम, लेट 1 नंबर लिख देते इसको पूरा ही, बी एक्स। अगर एक नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड नंबर बी x में +1, तभी तो कॉन्जिक्यूटिव होगा। तो क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 306। लिख देते, प्रोडक्ट करते हैं उनका, क्या है? x ब्रैकेट x +1 कितना है? 306 x² प्लस x। ठीक है, इस बार ये पॉजिटिव है तो मैं इसको इस साइड ले आऊँगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 0 x² प्लस x माइनस
306। यहाँ हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे हम एपी वाले चैप्टर में सबके हम दो दो क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारे सारे चैप्टरों की रिवीजन होती रहे। फाइंड द स्पेसिफिक टर्म ऑफ अ फॉलोइंग अर्थमेटिक। ठीक है, हमें 30 टर्म निकालनी है, उसकी मतलब 30वीं टर्म क्या होगी। सिंपल है, पहले हमें क्या क्या पता है इस क्वेश्चन में चेक करेंगे। हमको ए पी दे रखी है 10, 7 एंड 4 सो ऑन। ए की वैल्यू क्या है हमारी 10, डी की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1। A2 कितना है 7, A1 कितना है 10 इक्वल टू -3। A1 को ही हम ए बी कहते हैं। ओके, अब हमको जब सब कुछ पता ही, हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N-1 D। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना है। AN क्या, कौन सी टर्म निकालनी है 30 टर्म। तो A30 इक्वल टू A की वैल्यू 10 प्लस N-1, N की वैल्यू 30 है तो हम लिख देंगे 30 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है -3। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये कितना होगा 87, माइनस का साइन हट जाएगा तो आंसर हो जाएगा -77। जो हमारी 30 टर्म थी इस एपी की वो कितनी है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है 11 टर्म निकालनी है, हम एपी लिख लेंगे। एपी भी इजी है, -3 माइनस 1/2 एंड 2। ठीक है, यही हमारी एपी है। कौन सी टर्म निकालनी है हमें A11 शायद, हाँ A11 निकालनी है, ईजी हो जाएगी। सबसे पहले A लिखेंगे। A क्या है हमारा -3, यही हमारा A1 भी हो जाएगा। D क्या है हमारा, या तो आप A3 माइनस A2 कर लो या A2 माइनस A1 कर लो। मैं A3 कर लेता हूँ इस बार। किन्हीं भी दो नंबरों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस D हो जाता है। ठीक है, A3 कितना है 2 माइनस 1/2। इसको मैं करूँगा तो 2 प्लस 1/2 और इसको आंसर आएगा 4 प्लस 1। इट मीन 5/2 हमारा D आ गया। अब हम पे A भी है और D भी है, हमको A11 निकालना है तो इजी हो जाएगा। A11 क्या हो जाएगा A प्लस N-1D, सॉरी ये A10 हो AN होगा ना। तो A11 की वैल्यू हो जाएगी, A कितना है हमारा चेक करेंगे -3 प्लस N कितना है 11 माइनस 1, D कितना है 5/2 -3 प्लस 10 इंटू 5/2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। ये कितना आ जाएगा हमारा -3 प्लस 25। इट मीन आंसर हो गया हमारा 22। A11 की वैल्यू क्या आ गई 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस हुज एन टर्म। ठीक है, हमको क्या दे रखा है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हमें सिर्फ एन टर्म दे रखी है। वो क्या है मतलब कि हमें पूरी एपी खुद फाइंड करनी है। एपी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 करेंगे तो 3 प्लस 2 1, ये कितना हो जाएगा 5। हमारी पहली एपी टर्म क्या आ गई 5। दूसरी चेक करेंगे 3 प्लस 2 इंटू 2, इट मीन ये तो हो जाएगा हमारा 4 प्लस 7 प्लस 3 इक्वल टू 7। लास्ट 3 में ही हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टू ये कितना होगा 6 प्लस 3 कितना होता है 9। ये आ गई हमारी 9, मतलब 2 के गैप की हमारी एपी है। हमको ए भी पता है कितना है 5, हमको डी भी निकल जाएगा। वो क्या होगा हम कर लेते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इट मीन 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब क्या करेंगे हम सीधा SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस N-1D। ठीक है, हमको क्या निकालना है S24। तो टोटल S24 मतलब जो 24 टर्म है, जैसे हमारी 3 टर्म है 1 2 3, ऐसे ही 24 जो टर्म होगी इन सब का सम टोटल उनका क्या होगा लगा लेते हैं। n कितना है 24/2 ब्रैकेट ये क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई थी 5 प्लस 24 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2। इसको हमें सॉल्व करना है। ये कट के आ गया 12 ब्रैकेट 10 प्लस 23 इंटू 2
ये हो जाएगा 46 + 10 मीन्स की 56, 12 × 56, जो इसका आंसर आएगा हमारा वो हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 12 × 6 = 72, 60 और 67। ठीक है, सीधा इसको कर दिया मैंने 6 से 72, 2 पर ही ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, 672 हमारा S24 की वैल्यू आ गई। यहाँ हमारे 5 चैप्टर के क्वेश्चन खत्म। छठे चैप्टर करते हैं। अच्छा, इसमें हम डायग्राम भी है वो भी साथ साथ ड्रॉ कर लूँगा मैं। ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ABCD ट्रेपेजियम बन गया। नाम लिख देते ABCD। उसके बाद क्या बोल रहा है, AB पैरेलल है इसके। ठीक है, E and F आर द पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। ये वाली लाइन जो होती है ना हमारी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, ये नॉन पैरेलल है। तो इसमें 2 पॉइंट है E and F। ठीक है, हम बना लेंगे कहीं पे। आगे क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली EF पैरेलल है AB के, मतलब कि हमें पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी एक। ये हो गया हमारा E, ये हो गया हमारा F, ये पैरेलल है। अगर AB पैरेलल है EF के, इट मीन, और AB पैरेलल है DC के, इसका मतलब कि EF जो है वो पैरेलल हो गया DC के। मतलब तीनों लाइन आपस में क्या है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मीन तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये तो बेसिक था, जो क्वेश्चन ने हमको बताया हमने सिर्फ वो बोला है। अब इसमें हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट कि AE मतलब कि ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। बहुत ईजी है, BPT आपने पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है, जॉइन करना है B to D। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। एक B पॉइंट से D पॉइंट हमने एक जॉइन कर लिया। ठीक है, मैं इसमें कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, जॉइन B to D। ठीक है, इतना सा सिंपल सा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो, इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, A B और D। ठीक है, ABD, उसमें क्या है, अगर आपने BPT पढ़ी है, 2 लाइन्स अगर पैरेलल है किसी ट्रायंगल की, तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ कि जो हमारा AE है अपॉन ED इक्वल टू, अच्छा हमने एक पॉइंट इसमें मिस कर दिया कि इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये लाइन आ रही है ये भी तो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसको हम G बोल देते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ BG अपॉन GD। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या पता आप बोल दो हमने BPT तो ऐसे पढ़ी है भाई, ट्राइंगल ऐसे काट रहा है तो ये अपॉन ये अपॉन ये। तो अगर आप इसको रिवर्स कर लोगे तो वही बन जाएगा, मीन्स कि ED अपॉन AE इक्वल टू GD अपॉन BG। बात वही है। ठीक है, ऐसे पकड़ो चाहे कान वैसे पकड़ो, बात वही हो जाती है। तो हमारा ये पहले हो गया। ठीक है, बाय किससे आया, BPT। सेकेंड चीज़ हमको कौन सा ट्राइंगल देखना है, इन ट्राइंगल, ये हो गया हमारा BDC। ठीक है, BDC ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते और लिखते इन ट्राइंगल BDC। अब इसमें मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या, कि जो हमारा BG अपॉन GD है, मीन्स कि ये अपॉन ये इक्वल हो जाएगा ये अपॉन ये, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो BF अपॉन FC बाय एक ही चीज़ है BPT, इक्वेशन सेकंड। अब क्या बोलूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो रहा है, हम वो चेक करते हैं। जो हमारी ये है BG अपॉन DG, BG अपॉन GD, वो इक्वल है BG अपॉन GD, ये दोनों में है। मीन्स मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ AE अपॉन ED इक्वल है BF अपॉन FC। ठीक है, खुश हो गया क्वेश्चन हमारा, यही प्रूफ करना है। देखो ये चीज़ थी और यही चीज़ यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका। हमने 12 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पूरे। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले क्या लिखा हुआ है। अगर हमारा एक अच्छा फिगर इसमें दी नहीं है, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ वो फिगर। ये हमारी बुक की फिगर है, बुक में प्रोवाइड हो रखी है। ठीक है,
फिगर तो कुछ ऐसा बना रखा बुक में, बस इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, वो मैं कर देता हूँ आपके लिए। ऐसा फिगर है ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब इसकी A M L N B एंड C, और क्या एक C है, ठीक है। इसका कुछ यहाँ पे नाम है, वो दिख नहीं रहा मेरे को बुक में साफ से, एक मिनट रुक जाओ। CBLNCDK, अच्छा तो वो D है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या क्या प्रोवाइड है वो चेक करते हैं। सबसे पहले बोला LM मीन्स ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, CB के। ओ हमने उल्टा कर दिया, मीन्स ये CB के पैरेलल है और ये D हो जाएगा, ओके। अब हो जाएगा आपके लिए बहुत ईजी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है। जो हमारी LM है ये पैरेलल है किसके, CB के, और दूसरी चीज़ LN वो पैरेलल है किसके, इसके। अगर किसी ट्राइंगल्स में दो लाइन पैरेलल हो जाती है तो हमारा एक सिंपल सी चीज़ लग जाती है, उसे क्या बोलते हैं, BPT। तो हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ABC मीन्स की ये वाला ट्राइंगल, उसमें क्या है, मैं लिख सकता हूँ AM/AB इक्वल टू AL/AC, क्यों, बाय BPT। इक्वेशन 1। आप बोलोगे भाई हम तो ये ले सकते थे, ये, उसके बाद आपको +1 करके करना पड़ता, इसलिए मैंने ये पूरा ही ले लिया। हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा छोटे वाला और पूरे वाला इक्वल टू ये वाला और उसका अपॉन ये पूरे वाला। ऐसे ही हम दूसरा ट्राइंगल चेक करेंगे, इन ट्राइंगल। अब कौन सा लेंगे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला ADC। इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं कि हमारा AN/AD इक्वल है AL/AC बाय BPT। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो रहा है, देखो ये हमारे जो AL और AC है वो यहाँ पर भी है, मीन्स हम जो बचे हुए हैं दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, AM/AB इक्वल टू AN/AD। और यहाँ हमारे दोनों प्रूफ हो गया, यही करना था और हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। आज हमारे 12 क्वेश्चन हो गए, कल हम अगले 12 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही हम रिवीजन करते रहेंगे, एक एक दिन के गैप में वीडियो अपने आप आती रहेगी।